तो आज हमारे बीच पीयूष कांगा जी हैं, जो जिला बिलासपुर से हैं, हिमाचल प्रदेश। और वो हिमाचल प्रदेश के यंगेस्ट फिल्म डायरेक्टर हैं और फाउंडर एंड सीईओ भैरवा फिल्म एकेडमी। तो साथियों, मिलाते हैं आज हम आपको पीयूष कांगाई से और करेंगे खूब सारी बातें, खूब सारी चर्चाएं, और जो उनका तजुर्बा है वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आप उनसे क्या हेल्प ले सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, कैसे आप उनकी फील्ड में उनका लाभ ले सकते हैं, बहुत सारी बातें आज करेंगे। तो अभी हम बुलाएंगे पीयूष कांगा जी को। पीयूष जी नमस्कार। पीयूष जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? नमस्कार यशपाल जी। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है सर। और सुनाओ, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक जी, नमस्कार। तो पीयूष जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे एक आग्रह के ऊपर जो हमने ये हिमाचल स्टार्टअप शो शुरू किया है, इसमें आप आए और बहुत सारी बातें आज आपसे करेंगे। और आपका जो एक्सपीरियंस है अपनी इस फील्ड के अंदर, तो बहुत कुछ जो है आज हमारे युवाओं को सीखने को मिलेगा। तो पीयूष जी, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे युवा साथियों को अपनी इंट्रोडक्शन दें, अपना परिचय दें। सबसे पहले तो हिमाचल बाजार की पूरी टीम, यशपाल जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे और हमारी इन इनिशिएटिव को इस काबिल समझा कि आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज हम लोग रूबरू हो पाए। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बेसिकली बिलासपुर टाउन से हूँ, अपर मेन मार्केट से, और अभी एलएलएम मास्टर्स में लॉ में मास्टर कंप्लीट किया है। और बचपन से ही कला के क्षेत्र में रहा हूँ, डांस, एक्टिंग और खासकर सिनेमा जगत में काफी बचपन से इंटरेस्ट रहा है, तो उसी में कार्य किया है। तो 2016 में, अगर मैं उससे थोड़ा पहले जाऊं, 2012 में मैंने एक हिंदी फीचर फिल्म एज एन चाइल्ड आर्टिस्ट में लीड की थी, जिसका नाम था अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, जो पूरे भारतवर्ष में 16 मार्च 2011 को जो है रिलीज हुई थी। उसके बाद कारमा थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहा और 2015 में मैं 5 ईयर लॉ के लिए UALS HPU चला गया था, और उसके बाद हम लोग शिमला में रहे, मैं मेरा पूरा परिवार। 2016 में फिल्म मेकिंग का एक नया शौक जागा और उस वक्त हमने मेरी पहली फिल्म दोस्त बनाई थी। इसके बाद मैंने तकरीबन 3-4 फिल्म्स बनाई। उसके बाद बहुत और भी ऐसे जैसे गानों के प्रोजेक्ट्स किए और ऐसी चीजें की। 2018 में, 18 एंड 19 स्टार्टिंग में हम लोगों ने अपना प्रोडक्शन हाउस साइलेंट हिम्स प्रोडक्शंस जो है वो शुरू कर दिया था। और इसी साल के दौरान मैं हिमाचल का सबसे युवा फिल्म निर्देशक, जो खासकर शॉर्ट फिल्म्स के लिए रहा हूं, अभी भी, क्योंकि जितने भी हिमाचल के शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं उसमें मेरी फिल्म्स को जो है बकायदा दिखाई भी गई हैं और मुझे कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं। अब हम लोगों ने बिलासपुर में एक नया इनिशिएटिव लिया है। पीयूष जी, मैं आपको रोकूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि आपने अभी कहा कि आपको हिमाचल प्रदेश का जो यंगेस्ट फिल्म डायरेक्टर का अवार्ड रखे आप मिला है, तो आपकी इसमें एज क्या है? सर, मैंने जब अपनी पहली शॉर्ट फिल्म 2016 में बनाई थी दोस्त, तो शिमला फिल्म फेस्टिवल होता है हमारे और धर्मशाला फिल्म फेस्टिवल होता है, एक दो बार और भी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है फिल्म फेस्टिवल्स हुए थे जो हिमाचल में हुए थे। तो उस वक्त मैं 19 साल का था। ओके, 19 तो इयर्स। तकरीबन मेरी उम्र का मैं ही, हाँ जी, 2016 में। ओके।
तो पीयूष जी, मैं जानना चाहता हूँ कि स्वाभाविक है कि आपने लॉ किया है, खासकर एलएलएम किया है, तो जब भी इस तरह की प्रोफेशनल डिग्रीज कोई व्यक्ति करता है तो वो अपने क्षेत्र में जाता है, अपने क्षेत्र में आगे बढ़ता है। लेकिन जो आपके ये जुनून है म्यूजिक का, डांसिंग का, फिल्म इंडस्ट्री का, तो ये जुनून आपके अंदर कब से है और कैसे आप स्थिरता से आप इसके ऊपर टिके हुए हैं? यशपाल जी, मैं जब मुझे ऐसा याद है कि 2006 में मैंने पहली बार अपने जीवन में जो है वो नृत्य किया था मंच के ऊपर। व्यास उत्सव बिलासपुर का एक बहुत मशहूर मंच है जिसमें मैंने प्रथम बार नृत्य किया था। और मुझे याद है कि मेरे घर वालों का पूरा सपोर्ट था। और अ, मैं राधे गोविंद पब्लिक स्कूल में से पढ़ा हुआ हूँ 10th क्लास तक। तो हमारे उस वक्त प्रिंसिपल हैं थे शालिनी मैम। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था कि तुम्हें डांस करना चाहिए। उसके बाद कला के क्षेत्र में ऐसा मन लगा कि डांस भी किया, उसके बाद एक्टिंग का चस्का लग गया, फिर डायरेक्शन शुरू कर दी। और ऐसे ऐसे करके जो है कारवां चलता रहा। जहां तक बात आई लॉ की, तो मेरे पास कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी +2 के बाद कि मैं बाहर जा सकता था अपने इस पैशन को कैरियर बनाने के लिए। लेकिन मेरा मन ये था कि मैं अपने ही क्षेत्र में रहकर जो है कला का काम करूं, और जो भी करूं अपने बिलासपुर या अपने हिमाचल में ही रहकर करूं। तो 5 ईयर लॉ, क्योंकि मैं जब 7th 8th में था, मैं एडवोकेट्स को देखता था और मुझे वो जो ड्रेसअप होता है लॉयर्स का, वो बड़ा फैसिनेट करता था। तो मैं बचपन में, डेफिनेटली। तो मैं सोचता था कि मैं भी लॉ करूंगा। तो मुझे पता लगा कि ऐसे 3 ईयर होती है, 5 ईयर होती है, +2 के बाद जा सकते हैं। और मैं भगवान का शुक्रिया अदा इसलिए भी करना चाहूंगा, +2 में मेरे अच्छे नंबर आए। और हमारा जो UILS चौड़ा मैदान एवलॉज है, वहां पे मेरिट बेस से ऊपर एडमिशंस मिलती थी। तो मेरे अच्छे नंबर थे, तो मुझे वहां पे स्कॉलरशिप के बेस पे जो है सीट मिल गई, और वहां पे इजीली एडमिशन भी हो गई, कोई एंट्रेंस टेस्ट भी नहीं देना पड़ा। तो मुझे लगा कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक प्रोफेशनल कोर्स है। और आज मुझे समझ आता है कि अगर वो जो 5 साल और 1 साल LLM का मैंने ये बिताया है, इसमें जो मुझे लीगली नॉलेज मिली है, इसने मुझे मेरे पैशन में और ज्यादा एम्पावर किया है। डेफिनेटली। अच्छा पीयूष जी, एक बात बताओ मेरे को, आपकी आप बड़ी कम आयु में फिल्म इंडस्ट्री में काम करना आपने शुरू किया, और आपको चलो भगवान की आशीर्वाद से आपको बहुत सारे मौके मिले परफॉर्म करने के। तो हमारे युवा साथियों को बताओ कि जो आपकी काम की एप्रिसिएशन है, उस संदर्भ में आपको कई अवार्ड ही मिले। मैं देख रहा था कि कई प्रकार के अवार्ड आपको मिले हैं, तो बताएं कि कौन कौन से अवार्ड आपको कहाँ कहाँ से मिले? अभी वैसे कंप्लीट लिस्ट तो ऐसे मुझे याद कम रहती है, मैं क्योंकि मैं ना थोड़ा सा नहीं, अपना फोकस रहता हूँ काम करने के उसमें। पर अ, डेफिनेटली। अगर मैं आपको ऐसे कुछ पल बताऊं जो मेरी जिंदगी में काफी बड़े रहे हैं। 2012 में JSR प्रोडक्शंस ने एक फिल्म बनाई थी, जिसका मैं अभी आपके पास नाम लिया था, कड़बक्कड़ बम्बो। तो उस फिल्म के लिए कंपटीशन हुआ था पूरे नॉर्थ लेवल का। तो उसमें डांस में जो है मैं मुझे कॉन्सोलेशन प्राइज आया था। और मुझे सरोज खान जी के हाथ से जो है वो अवार्ड मिला था। तो वो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा दिन था। और इसके बाद अगर मैं फिल्म निर्देशन के लिए बात करूं, तो 2016 और 2017 में मुझे बेस्ट जूरी अवार्ड मिला था मेरी फिल्म दोस्त और स्टग्ड के लिए। तो वो शिमला फिल्म फेस्टिवल में मिला था। और वो हमारे जो उस वक्त के गवर्नर साहब थे, आचार्य देवव्रत जी, उनके हाथों से मिला था। इसके बाद एक अवार्ड हमें, मतलब ऐसे काफी सारे अवार्ड्स थे जो मुझे मिले हैं, पर मैं ज्यादा उन चीजों के ऊपर गौर नहीं करता। नहीं, पता क्या होता है, एक्चुअली एक्चुअली अवार्ड पीयूष जी एक एप्रिसिएशन होती है। मेरा ये पूछने का भाव ये है कि जब अवार्ड की आप बात करते हैं तो एक मैसेज आता है आपके काम का, आपकी डेडिकेशन का। तो बहुत खुशी होती है कि हिमाचल प्रदेश का एक युवा बड़ी इतनी कम आयु के अंदर जो है इतना बेहतर करते हुए उसको पुरस्कृत करती है प्रदेश सरकार और इस तरह की फिल्म इंडस्ट्री।
तो आप बधाई के पात्र हैं। तो पीयूष जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो ये प्रोजेक्ट है भैरवा फिल्म एकेडमी, तो स्वाभाविक है कि हिमाचल प्रदेश का ये यूनिक प्रोडक्ट है, हिमाचल प्रदेश का एक यूनिक आइडिया है, आप कह सकते हैं कि स्टार्टअप है हिमाचल प्रदेश के लिए। तो ये स्टार्टअप का आइडिया आपके माइंड में आया, ये कैसे आया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इस बात। जी सर। सर पहले तो मैं पहला पॉइंट बताना चाहूंगा कि जब हम किसी काम के लिए शिद्दत से लगते हैं ना, तो आपके साथ और भी समाज के इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं। हर टाइप के लोग मिलते हैं, लेकिन अच्छे लोग मेरी जिंदगी में मेरे साथ बहुत रहे हैं, जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट हमेशा किया है, और जिन इन मंचों पे भी मुझे सराहना मिली है। तो जो इन मंच को चलाने वाले होते थे, वो मुझे देख के जरूर अप्रिशिएट करते थे, और उन सबका मैं धन्यवादी हूँ कि उन लोगों ने मुझे क्योंकि बहुत सारी बातें निकल के आती हैं हमारी लाइन से कि भेदभाव होता है, या वो होता होगा, कहाँ नहीं होता, लेकिन आज तक मैंने अगर मैं अपने जीवन की बात करूं, मुझे बहुत अच्छे लोगों का साथ मिला है, चाहे वो मार्गदर्शन की बात हो या फिर ये एप्रिसिएशन की बात हो। तो मैं उन लोगों का धन्यवादी हूँ, जैसे आप हैं, आज आप जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, आप जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, और आस्ते आस्ते जब ये मंच खुलता जाएगा, तो ऐसे मेरे जैसे और बहुत सारे युवा होंगे जिन्हें हिम्मत होगी कि वो अपने दम के ऊपर कोई बिजनेस कर सके। क्योंकि जब एक इंसान अपने व्यापार शुरू करता है, तो और भी बहुत सारे लोगों को उस व्यापार में रोजगार मिलता है, सीखने को मिलता है, और ना जाने उसके साथ वही काम करने वाले कल को कोई और अपना व्यवसाय शुरू कर सके। तो ऐसी ये चीजें लिंक है। मुझे बहुत अच्छे लोगों के साथ रहने का मौका मिला, काम सीखा, तो उन लोगों से ये चीजें देखी कि वो कितनी मेहनती है, वही मेरी इंस्पिरेशन है। जो मैं देखता हूँ वो मैं सीखता हूँ। इसके बाद अगर हम लोग आए पिछले थोड़ा, अगर मैं जाऊं, वैसे हम लोगों ने 14 जनवरी से भैरव फिल्म एकेडमी की स्थापना जो है वो बिलासपुर जिले में हमारे की है। थोड़ा सा इसी वर्ष क्योंकि की है इसमें कोरोना काल और बाकी भी चीजें, क्योंकि भी स्कूल, जी इसी वर्ष, तो उसकी वजह से हम थोड़ा सा पब्लिसिटी में जो है वो रुक से गए। लेकिन अभी आने वाले समय में ऐसे फिर से अच्छे मंच तक और अच्छे मंचों तक ले जाएंगे, ताकि हमारे जो युवा हैं इसको समझ पाए। तो यशपाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, भैरव फिल्म एकेडमी जितना हमें ज्ञान है, हिमाचल प्रदेश की पहली फिल्म एकेडमी है। डांसिंग एकेडमी में डांस सिखाया जाता है। संगीत अगर कोई एकेडमी है, जो एकेडमी है उसका काम है सिखाना, जिस भी विधा से वो रिलेटेड हो। तो फिल्म एकेडमी जो है एक्चुअली एक वेस्टर्न थॉट्स का एक जो है वो इंस्टीट्यूशन है। फिल्म एकेडमी में फिल्म्स कैसे बनाई जाती हैं उसके बारे में सिखाया जाता है। जैसे डायरेक्शन होता है, एडिटिंग होती है, लाइट्स का काम होता है, ऑडियो ऑडियो इंजीनियरिंग होती है। तो एक फिल्म की कितनी परतें होती हैं, उन सब परतों को एजुकेशन की तरह एक पूरे मेथड और सिस्टमाइज वे से जो है वो सिखाया जाता है। क्योंकि ये बहुत नया एक थॉट था, और हमारा ये मानना था कि अगर अभी हम लोग सीधे फिल्म एकेडमी के नाम से फिल्म सिखाने के सोच के साथ अभी बच्चों में, युवाओं में आएंगे या लोगों में आएंगे, तो शायद हमें इसे समझाने में समय लग जाएगा। तो हमने अभी के लिए क्या किया, हम लोगों ने इसमें एक्टिंग, डांसिंग और म्यूजिक, यानी जो हमारी परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं, उसकी रेगुलर क्लासेस जो है शुरू कर दी। इसमें एक हमारा एक अलग ही कॉन्सेप्ट बन के है जो सामने आ गया। हमारे पास अब जितने भी एक्टिंग, डांसिंग और म्यूजिक में बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, उन लोगों को हम लोग परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए तो तैयार कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम उन्हें सिनेमा में कैसे काम किया जाता है, कैसे ऑडिशंस दिए जाते हैं, ऑन स्क्रीन एक्टिंग क्या होती है, ऑडिशन टेक्निक्स क्या होती है, उन चीजों के लिए भी तैयार करवा रहे हैं। तो अगर कल को कोई बच्चे या फिर कोई भी युवा या कोई भी नौजवान जो हमारे क्षेत्र में काम करना चाहता है, आर्ट एंड कल्चर में काम करना चाहता है, सिनेमा में काम करना चाहता है, तो वो यहाँ पे उसे एक्सपोजर जो है हम लोग देने की पूरी तैयारी में है। और अगर ऐसा नहीं होता है, तो भैरव फिल्म एकेडमी ही इन्हीं परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्टूडेंट्स के साथ जो है छोटे छोटे, जैसे शॉर्ट फिल्म्स हुई, हमारे गाने हुए, और हो सके आने वाले टाइम में एनिमेशन, फैशन डिजाइनिंग के ऊपर भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। इन सब चीजों को हम लोग यहीं पे एक लघु उद्योग की तरह जो है वो शुरू कर देंगे। बहुत शानदार पीयूष जी। मैं बताऊं आपको, मेरा एक अपना मानना है कि कोई भी परिवार, समाज, प्रदेश
कोई भी राष्ट्र तभी आगे बढ़ता है जब उसका जो यूथ है, उसका जो युवा है, वो क्रिएटिव है, मजबूत है और उसका जो थॉट प्रोसेस है वो एक सही दिशा में। तो पीयूष जी, आपने जो ये काम अपने प्रदेश के अंदर किया है ये अपने आप में बहुत सराहनीय है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखो बहुत सारा जो यूथ है वो कुछ डिफरेंट करना चाहता है। टैलेंट की कमी नहीं है, ना हमारे प्रदेश के अंदर कमी है, ना हमारे देश के अंदर कमी है, लेकिन जब एक्चुअल प्रॉब्लम जो हमें आती हैं तो हम टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं। तो मैं जानना ही चाहता हूं कि जब आपने एक यूनिक प्रोडक्ट की स्थापना प्रदेश के अंदर की तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और उन प्रॉब्लम्स को आपने कैसे फेस किया, कैसे आप टिके रहे वहां पे? यशपाल जी, वैसे मैं ना 2011 में, मतलब मेरे जीवन का एक छोटा सा टाइम है, मतलब जो मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ। 2011 में हम लोग मुंबई गए थे, जिस प्रोडक्शन हाउस के बच्चों के साथ, मतलब वो पूरा प्रोडक्शन हाउस था हमारा, जितने भी बच्चे फिल्म में सिलेक्ट हुए थे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो के लिए। तो हम लोग मुंबई गए थे और हम लोग ना कोई 30-35 बच्चे थे, हम लोग ट्रेन में गए थे। तो जब हम लोग मुंबई पहुंच रहे थे पहली बार, तो मेरे मन में भी यही बातें जो थी वो चल रही थी ट्रेन में, कि मैं एक दिन मुंबई आऊंगा और पूरी जी जान से मेहनत करूंगा, एक दिन यहाँ पे भी नाम कमाऊंगा और लोग पहचानेंगे कि हाँ ये हिमाचल से। ऐसी बहुत सारी चीजें जो मोटिवेशनल थॉट्स थे वो चले हुए थे। पर जब मैं मुंबई गया, मैं बोल सकता हूँ कि ना मुझे वहां का मौसम पसंद आया, मतलब मैं वहां की, ऐसे नहीं कि मैं किसी जगह की बुराई कर रहा हूँ, पर मैं अपना पर्सनल बोल रहा हूँ कि मुझे ना ऐसा फील हुआ कि शायद मैं ना हिमाचल में ही सांस ले सकता हूँ, मुझे ऐसा फील हुआ। तो मेरा ना उसके बाद से ना मैंने ये सोचना ही बंद कर दिया कि मैं ना हिमाचल से बाहर जाऊंगा। तो मुझे शायद कुछ समय बाद ये चीज फील हुई कि शायद मेरी जो डेस्टिनी है ना, वो मुझे ये बता रही है कि मुझे जो भी मेरा पैशन है ना, वो शायद अपने गृह क्षेत्र में रह के ही करना है। उसके बाद से मेरी पूरी ना जो वो सोच थी वो बदल गई। और अब मैं उसके 2012-13 के बाद मैं कहूँ। जी सर। पूरा थॉट प्रोसेस ट्रांसफॉर्म हो गया आपका, कहने का मतलब ये है कि जो करना है हिमाचल से करना है, हिमाचल हाँ प्रदेश की जी, हाँ भूमि से जी करना सर, है। बिल्कुल सर। और फिर मैं सर जब भी कहीं जाता था, हम लोगों ने, मैंने बहुत सारे कैंप्स जो हैं वो चंडीगढ़, मोहाली, इन जगहों पे लगाए हैं। तो मैं हमेशा ये चीज देखता था ना कि यहाँ पे जो चीजें हो रही है ना, वो हमारे क्षेत्र में नहीं हो रही है, हमारे बिलासपुर में नहीं हो रही है। तो ना मैं हमेशा एक, मेरे दिमाग में रहता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं अपने क्षेत्र में ना ये चीज भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा। हम अलग अलग जो चीजें नहीं हो रही, हम सब चीजें यहाँ पे करवाएंगे। तो 2012 में मैंने एक डांसिंग ग्रुप बनाया था, उसमें मेरे ही दोस्त मेरे साथ थे। तब से मेरे ये प्लानिंग थी कि मैं ना एक एकेडमी खोलूंगा डांस की, बहुत अच्छी, जहाँ पे तो डांसिंग मेरे जैसे डांसिंग बच्चे ग्रुप जो है आपका ना अभी वहां चल पे रहा वो है? डांस कर सकते। जी सर, मेरे मुझे बिलासपुर शहर में अगर जाता था बचपन से, तो उसका सबसे बड़ा रीजन था व्यास उत्सव का मंच और मेरा डांस, और उसमें मेरे घर डांस, वालों का और स्कूल का जो स्पोर्ट था वो। तो डेफिनेटली। तो तो उसके बाद सर वो डांसिंग एकेडमी से शुरू हुआ फिर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो पीयूष जी, आपकी जर्नी है वो डांसिंग शुरू हुई और चलते 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 आप आज यहाँ पे फिल्म एकेडमी के रूप में आपने एक अच्छा प्रोजेक्ट सोसाइटी के सामने पेश किया है, जहाँ पे जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं और आपका जो टैलेंट है उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपकी एकेडमी है वो किस तरह की जो सुविधाएं बच्चों को दे रही है, जैसे प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो भी आपका परफॉर्मिंग बेस रहता है, कैसे ये कैसे जो आपकी सर्विसेज हैं वो किस प्रकार की? जी सर। सर पहली तो हमारी सर्विस इस कोशिश के साथ हम लोग दे रहे हैं कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, हर एज ग्रुप के जो लोग हैं, वो उन लोगों को हम एक जो कला से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले हम एक स्पेस दे सकें जहां पे वो क्रिएटिविटी के ऊपर काम कर सके। तो हम लोग डांस में रेगुलर क्लासेस करवा रहे हैं, हम लोग एक्टिंग की रेगुलर क्लासेस अभी शुरू करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों के पास संगीत जो है, म्यूजिक,
उसमें इंस्ट्रूमेंटल और वोकल्स की जो हमारे दोनों की सेपरेट है। जो हमारा वोकल्स है वो हमारा क्लासिकल बेस्ड है, और जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल है वो उसमें अभी हमारी गिटार क्लासेस जो है वो शुरू हुई हैं। साथ ही साथ सर हमारे पास वी आर fully equipped with ऑडियो एंड वीडियो इक्विपमेंट्स। मतलब हम लोग गाना बना भी सकते हैं और हम लोग वीडियो भी बना सकते हैं। और मतलब अगर कोई चाहता है कि हमारे पास आए और वो गाना गाना चाहता है, तो हमारे पास प्रॉपर ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये हमारा ऑडियो स्टूडियो है, जो हमने तकरीबन 2-3 दिन पहले ही कंप्लीट किया है। ये एक चीज थी जो हमारे एकेडमी में और हमारे प्रोडक्शन में रह गई थी, ऑडियो वर्क। लेकिन अब जो है हम लोगों के पास सब कुछ अवेलेबल है। कोई भी जहां भी कैमरा आता है और जहां पे भी कला आती है वहां पे भैरव फिल्म अकेडमी जो है वो पूरी सर्विसेज के साथ जो है अवेलेबल है। मतलब पूर्ण रूप से संपन्न है इसमें। तो जी पीयूष जी सर। मेरे को ये बताएं कि जो बच्चा स्वाभाविक है कि आज देखें आप, चाहे टिकटॉक होता था या फेसबुक देखें आप, यूट्यूब देखें आप, सोशल मीडिया के हर को प्लेटफॉर्म देखें, तो मैं अक्सर देखता हूँ ना बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट है। बहुत सारे बच्चे सिंगिंग में प्रैक्टिस करते हैं, डांसिंग में प्रैक्टिस करते हैं, फिर कई प्रकार की एक्टिंग, बड़ी अजीबोगरीब एक्टिंग करते हैं, बहुत जबरदस्त। तो स्वाभाविक है कि उन बच्चों के अंदर वो कैलिबर है, वो टैलेंट है। तो आप बताएं कि जो कैरियर अपॉर्चुनिटी है फिल्म, म्यूजिक और डांस के अंदर, वो क्या है हमारे प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर बच्चों के लिए स्पेशली? देखिए सर, प्रदेश में तो बहुत खुली है। शायद इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम लोग भी हिमाचल की अगर पहली फिल्म एकेडमी लेके आए हैं तो हम लोग यहाँ पर बैठकर शुरू कर रहे हैं। ये इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि जब हम लोग एकेडमी की बात कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग एसोसिएशंस की बात कर रहे हैं, एक्टिंग डांसिंग की कलाओं की बात कर रहे हैं, तो सर कॉमर्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। क्योंकि कुछ हमारे भी, मेरी भी मतलब हमारी यहाँ पे अकोमोडेशंस हैं, इसलिए हम, मुझे अच्छा सपोर्ट है, अच्छा लोकल हूँ तो मुझे बहुत सारा चीजों का सपोर्ट है। लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, बच्चों में टैलेंट है, पेरेंट्स खुद बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं। इसलिए हम लोगों ने जो बिना सोचे समझे एकेडमी में हाथ डाला कि हाँ हम लोग इसको शुरू करते हैं। अच्छा, बात ये नहीं है कि हम क्रिएट करना चाहते हैं, बट हम लोग मोनोपोली इसलिए है और कोई क्योंकि कर नहीं रहा है, और लोग कर रहे हैं पर हमारे जैसा लार्ज स्केल नहीं है। और हम लोगों ने भी उन चीजों में हाथ डाल के रखा है, क्योंकि हमारे पास जिन चीजों की अपॉर्चुनिटी थी कहीं हम भी ना पीछे रह जाएं। तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ जितने भी मेरे युवा दोस्त इस वक्त मुझे देख रहे हैं, उन्हें मेरी सिर्फ एक हिदायत है, अगर आप इस फील्ड में, कला से रिलेटेड किसी फील्ड में, आप चाहे ड्राइंग में होंगे या फिर और आप भी किसी भी फील्ड में होंगे जो कला से रिलेटेड है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, उनके लिए सिर्फ ये हिदायत है कि आप जब शुरुआत करेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें आकर्षित करेंगी। जब आप मेहनत के साथ, एक डेडिकेशन और फोकस के साथ काम करेंगे, हो सकता है पैसा, हो सकता है ऐश्वर्य, हो सकता है बहुत सारी चीजें। मेरे साथ भी ऐसा होता था। लेकिन सर जब मैं कभी भी कोई अपना प्रोजेक्ट बनाता था, डॉक्यूमेंट्री बनाता था, गाना बनाता था, फिल्म बनाता था, सर वो चीजें ना मुझे कभी अट्रैक्ट नहीं करती थी। मतलब मैं अभी कोई एक कड़ा एग्जांपल तो इसके लिए नहीं दूंगा, बट मैं सिर्फ फोकस था। अच्छा, मुझे गाना बनाना है तो मेरे दिमाग में सिर्फ गाना चला है। 3-4-5 दिन जब हमारा शूट होता था, एडिट होता था, जब हम प्री प्रोडक्शन में सब कुछ अरेंज करते थे, तो मेरा फोकस सिर्फ होता था कि मैं इस चीज को बेस्ट करके दूं। मैं एक ऐसी चीज करके दूं जो सबके समझ में आए, और इतना भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम ना कर दूं कि किसी को समझ ना आए, और इतना ज्यादा सिंपल भी ना करूं कि मुझे कुछ सीखने को उससे ना मिले, या जो मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं उनको कुछ सीखने को ना मिले। तो ये जो फोकस है ना, यही है। आप चाहे बिजनेस में है, आप चाहे सर्विस सेक्टर में है, आप किसी कुछ सिद्धांतों के ऊपर जो है काम शुरू करते हैं, और जब आप उन सिद्धांतों के साथ जुड़े रहते हैं, साथ में प्रेजेंट में आपके पास जो टूल्स हैं आप उनका प्रॉपरली यूज करते हैं, तो बिजनेस जो है वो हमारी फील्ड में क्या किसी भी फील्ड में स्टैंड हो सकता है। और सबसे अच्छा पीयूष ज्यादा जी, जरूरी है कि आप राइट, मार्केट सबके लिए ओपन है, लेकिन आप करेक्ट लोगों के पास पहुंचे। डेफिनेटली। अच्छा पीयूष जी, पहले ही मेरे को ये बताए ना कि जो आपकी एकेडमी बिलासपुर के अंदर है वो कहाँ जैसे है? जी सर, सर हमारी एग्जैक्ट
जो लोकेशन है वो है चेतना चौक, और यहाँ पे हाउस नंबर 214 बी। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो हमारे यहाँ पे जो लैंडमार्क्स हैं वो चेतना प्रिंटिंग प्रेस है, शेरे पंजाब है, और ऑटो स्टैंड है। तो इसके एग्जैक्ट सामने प्रहलाद दास एंड सन्स, बहुत नोन टाडू अंकल की शॉप है, उसके साथ ही हमारी जो एकेडमी है वो है। ओके। पीयूष जी, जैसे आप बच्चे आपके पास सीखने आते हैं, तो ये बताएं कि किस एज ग्रुप के बच्चे आपके पास सीखने आ सकते हैं, और जो आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो क्या है, किस एरिया में आप काम करते हैं, किस एरिया के बच्चों को आप लेते हैं? सर वैसे ना हम लोग स्टेप बाय स्टेप चले हुए हैं। हमारा जो, अगर मैं पहले एज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात कर लूं, तो वैसे हमारे जो हमारी एलिजिबिलिटी है वो 10 साल और 10 साल से ऊपर के बच्चों की है, और लेकिन हम लोगों ने 10 साल से नीचे के बच्चों के भी बैचेस शुरू किए हैं। अब मैं इसमें आपको रीजन बताता हूँ ऐसा क्यों है। 10 साल से ऊपर के बच्चों को हमने इसलिए चूज किया है सर, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक्टिंग डांसिंग जो है वो प्रोजेक्ट्स के माध्यम से नहीं करवाना चाहते। हमारे एकेडमी में जो बच्चे आ रहे हैं, हम उनको, जब कोई मास्टर्स कर लेता है तो उसके बाद एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट नाम करके एक एग्जाम होता है, जो जिसके रिजल्ट कल ही आए हैं, और उसके बाद जो है वो प्रोफेसरशिप में जो आगे बच्चे हैं या फिर जो यूथ है वो जा सकता है, उससे जेआरएफ उनको जो है फेलोशिप प्रोग्राम में जा सकते हैं। तो हमारा ड्रामा और एक्टिंग विंग में भी जो है नेट का एग्जाम होता है। तो हम उसके जो बेसिक्स हैं एग्जाम के, वो हमारे इन बच्चों के अंदर थोड़े थोड़े बेसिक्स करा सकें। कल को कोई आर्ट्स फील्ड में जाना चाहता है तो उसके जो है हम लोग उनको, हमने क्या किया है सर, हमने ना हर महीने एक डॉक्यूमेंट्री दे रखा है। हम हमारे स्टूडेंट्स को एक दिन डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं प्रॉपर एक प्रोजेक्शन रूम में, ताकि उनको हम बता सके हम किस कल्चर से हैं। और इसमें हम लोगों ने इंक्लूड किया आने वाले समय में हमारा जो बिलासपुर का इतिहास है वो भी हम उन लोगों को दिखाएंगे। हिमाचल का इतिहास है, इंडिया को तो हम लोग दिखाएंगे ही दिखाएंगे। अब जो 10 साल से, अच्छा, और साथ में अगर कोई बच्चा अभिनय के क्षेत्र में कुछ करना चाहता है तो सर हमारे पास नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो थिएटर की, अगर कोई आगे थिएटर जो हमारा होता है उसमें करना चाहता है तो उसके जो एग्जाम, उनके लिए भी जो है एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। तो उसका बेसिक जो है हम बच्चों को थोड़ा सा करवा सकें, उनको बता सके कि कैसे एग्जाम आता है, उन्हें कैसे तैयारी करनी पड़ेगी। अगर कोई डायरेक्शन फील्ड में जाना चाहता है, या फिर अगर कोई इस रिलेटेड मैं कहूँ टेक्नोक्रेट बनना चाहता है, जैसे लाइट्स का, साउंड का, ये सारी की सारी ये पढ़ाई हो चुकी है। तो पुणे में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसका मैंने खुद एग्जाम दिया है। तो उनके भी जो बेसिक है, हम बच्चों से ना छोटी एज में अगर उनको थोड़ा थोड़ा ना काइंड ऑफ एक्टिविटी के वे में उनको सिखाना शुरू करेंगे, तो मैं मानता हूँ उनका एक स्ट्रॉन्ग बेस बना सकते हैं आने वाले समय के। हाँ, जो लोग हॉबीज के लिए कर रहे हैं हमारे लिए वो भी बराबर है, लेकिन जो पैशनेट है, कल को जो चाहता है कि इस फील्ड में कुछ कर सके, हम उनका एक सॉलिड बेस बना सकें, ताकि जो भी 1-2 साल हमारे साथ कोई जुड़ा हो उसे जिंदगी भर उसका फायदा रहे। साथ ही साथ साथ जो 10 साल से नीचे वाले हैं वो इससे जुड़े, क्योंकि क्वायरीज बहुत ज्यादा थी हमारे पास 10 साल से नीचे वाले बच्चों की। पेरेंट्स खुद चाहते थे कि बच्चे आए। काफी पेरेंट्स का ये था कि बच्चे जो है बहुत समय से घर में है, कुछ का वेट थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, कुछ बच्चे उनको ऐसा, उन्हें ऐसा लग रहा है कि बच्चे को शायद वो डल हो गए हैं। तो जब अच्छी क्वायरीज थी तो हमने सोचा क्यों ना उन्हें किया जाए। यहाँ पे खुला एरिया है, साउंड सिस्टम है, बच्चे खुद इस चीज को एंजॉय करते हैं, अपने घर में फुल स्पीकर पे टीवी लगा लेते हैं, नाचते हैं। तो क्यों ना, हमारे पास तो सर नाचने गाने के लिए तो हमने जगह बनाई है कि यहाँ के आओ, खेलो, मजे करो। तो उनके लिए भी हम लोगों ने शुरू कर दिया था। एक्चुअली बिल्कुल सही बोला आपने। मैंने पहले कहा आपको कि बच्चों के अंदर ना बहुत टैलेंट है, टैलेंट की कमी नहीं है बच्चों के पास, लेकिन जो आपने प्लेटफॉर्म देने का काम किया है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और पीयूष जी, मैं आपको देख के बहुत खुश हो रहा हूँ, बहुत आइडियोलॉजिकली आपका जो मैंने व्यवहार देखा, आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद यू कि आप जैसा यूथ अगर अपने अपने टैलेंट के अनुरूप जो है वो अपने अपने क्षेत्र में कुछ बेस्ट करने के लिए आगे आएगा तो हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो
जहां तक लिमिटेशन की बात थी, मैंने आपसे पूछा था कि आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है, बिलासपुर में ही के बच्चों को लेते हैं आप या बाहर के बच्चों को लेते हैं? जी सर, सॉरी मैं ये वाला पॉइंट भूल गया था सर। हम लोग ना भी स्टेप बाय स्टेप चले हुए हैं। वैसे इससे पहले मैं प्रोडक्शन जब रन करता था 2017 से लेकर 2021 तक, सर वो मैंने ना स्टेट लेवल पे की है, तो काफी सारे स्टेट आर्टिस्ट और इन लोगों के साथ काम किया। पर जब मैंने सर एकेडमी का काम शुरू किया, तो मुझे ये लगा कि ना मैं सीधे इसे हिमाचल लेवल पर एडवर्टीज ना करते हुए छोटे छोटे स्टेप्स करना शुरू करते हैं। अभी हम लोगों ने हमारा जो बिलासपुर सिटी है वहां पर इसका एडवर्टीजमेंट किया है। जब हमें लगेगा कि यहाँ पे लोगों का जो है वो एक अच्छा हमारे पास नंबर आ गया, फिर हम इसे ऑल ओवर बिलासपुर के लिए जाएंगे। जब हमारे पास ये मतलब हमारे जैसे जैसे ये पड़ाव पूरे होते जाएंगे, स्ट्रांग होते जाएंगे, हम भी देखेंगे कि हमें कोई ऐसी कमी तो नहीं है, हम बच्चों में चेंज ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं, जैसा हम चाहते हैं कि बच्चे क्रिएटिव बने, हमारा यूथ क्रिएटिव बने, हम उन्हें बता पाए कि एक वर्क कल्चर कैसे होता है हमारी फील्ड में, सिनेमाज में प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं। तो अगर और हो सकता है कि हम उस अप्रोच के साथ चले हो लेकिन कहीं ना कहीं कमी हो, तो अभी नंबर कम है इसलिए उन गलतियों को अभी हम लोग सुधार रहे हैं। लेकिन जरूर हमारा ये सपना है कि हम हिमाचल क्या नेशनल लेवल तक जाएं। लेकिन सर हम एक ऐसी एकेडमी बन के आए जो बदलाव करे कला और संस्कृति में, इसलिए हम लोग अभी आस्ते आस्ते चल रहे हैं। बट आने वाले समय में वैसे सबके लिए ओपन है, बट हमने अभी ऑनलाइन क्लासेस का प्रावधान नहीं रखा है। उसका सबसे बड़ी बात यही थी क्योंकि हम लोगों ने बच्चों को बेसिक सिखाने हैं, यूथ को बेसिक सिखाना है। और मेरी टीम का, मेरी एकेडमी का ये मानना था कि बेसिक्स जो है वो गुरु शिष्य परंपरा का जो सिद्धांत है कि गुरु के सामने बैठकर ही साधा जा सकता है, तो हम लोगों ने ऑफलाइन ही क्लासेस को करना बेहतर समझा। तो अभी ऑनलाइन का भी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हम लोग शायद इसे करेंगे। पीयूष जी, मेरे को एक बात और बताएं आप कि जब कोई सिंगर जो है वो अपना संगीत रिकॉर्ड करवाता है किसी भी स्टूडियो के अंदर, तो उसके बाद भी एक अगला प्रोसेस होता है कि उसको वीडियो बनाना होता है और कई चीजों के ऊपर काम करना होता है। तो आपका ये स्टूडियो जो है ये कंप्लीट पैकेज देता है, आपके कहने का मतलब ये? मैं आपको सर वैसे ना थोड़ा सा बताता हूँ, मतलब थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में। जो भैरव फिल्म एकेडमी है, इनका सबसे पहला मोटो है एक्टिंग, डांसिंग, म्यूजिक और जो हमारा आर्ट एंड कल्चर है उसके लिए रेगुलर क्लासेस देना। जो भी चाहते हैं इस कोई इंस्ट्रूमेंटल सीखना चाहता है, कोई डांस सीखना चाहता है, उसके लिए। सर इसके बाद हमारा एक अलग से विंग है जिसका नाम है पीकेसी, पीयूष कांगा क्रिएशंस। ये मेरा ही है, मैंने कुछ साल पहले ये इनिशिएटिव लिया था। हमें जितने भी बच्चे लगेंगे कि जो खासकर पैशनेट हैं या हमें लगता है कि इनमें टैलेंट है भैरव फिल्म एकेडमी के उन स्टूडेंट्स में, कि इनको हम लोग प्रोफेशनली किसी प्रोजेक्ट में ले सकते हैं, तो पीयूष कांगा क्रिएशंस के अंतर्गत हम जितने भी प्रोजेक्ट्स करेंगे तो इन्हीं से हम लोग वो चिटाई करेंगे और उन बच्चों को अपने साथ जोड़ेंगे। हो सकता है वो ऑन कैमरा टीम हो सकता है ऑफ कैमरा टीम हो, डिपेंड करेगा हमारे पास कैसा पोटेंशियल हमारे एकेडमी में आता है। इसके बाद सर एक हमारा इनिशिएटिव है द प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स, वो भी भैरव फिल्म एकेडमी के अंडर है। जो द प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स है, इस इनिशिएटिव में हम लोग आने वाले समय में महीने का रोज एक दिन एक गेट टुगेदर करेंगे, खासकर उन यंगस्टर्स के साथ जो म्यूजिक से रिलेटेड हो या एक्टिंग से रिलेटेड हो या डांस रिलेटेड हो, और हम लोग उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर बुलाएंगे। 2-3 घंटे म्यूजिक होगा, डांस होगा और सबसे मिलना जुलना होगा, रिफ्रेशमेंट्स होंगी। आपके माध्यम से भी अगर हमें कोई आर्टिस्ट ऐसा सुन रहा है, खासकर जो हमारा लोकल बिलासपुर का है और हमें ज्वाइन करना चाहता है, तो वो हमें कहीं भी मैसेज कर सकता है। इस वीक हमारा मोस्ट प्रोबेबली जो हम म्यूजिक का पहला जो मीटअप है द प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स का, वो करने जा रहे हैं। ऐसे कुछ इनिशिएटिव जो है हमने इसमें लिए हैं। आने वाले समय सर हम एक कहलूर टॉक्स सोशल मीडिया टॉक शो, जैसे सर आपने एक टॉक शो शुरू किया है, वैसे एक प्रॉपरली स्टूडियो बेस्ड टॉक शो हम लोग शुरू कर रहे हैं। सर हम लोग भैरव फिल्म एकेडमी लेकर आ गए हैं, फिल्म एकेडमी वेस्टर्न सोच के साथ लेकर आ गए, लेकिन मैं देखता हूं सर, जब मैं शिमला में होता था, अपना प्रोडक्शन करता था, आज के समय में कांगड़ा के कलाकार कितना अच्छा काम कर रहे हैं अपनी संस्कृति के लिए। वो अपनी संस्कृति के गानों को रिक्रिएट कर रहे हैं, जो आज के समय में म्यूजिक चलता है उसमें ला रहे हैं।
कुल्लू मनाली में ऐसा पहले से हो रहा था, मंडी में ये शुरू हो चुका है, अपर शिमला एरिया तो हमेशा इस चीज में आगे था, और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, चंबा डिस्ट्रिक्ट का फोक और वहां के कलाकार कितना उठ के आ रहे हैं। अब मैं ये मानता हूँ, क्योंकि हम लोग बिलासपुर से हैं, और मैं ये चीज मानता हूँ कि जितना भी यूथ जिस भी डिस्ट्रिक्ट से है और खासकर इस लाइन में है, ये हम लोगों की ड्यूटी है कि हम अपने रूट्स को जो है वो रिवाइव करके रखें, और हमारे जो ये रूट्स हम इनको आगे वाली जनरेशंस को दें। हम लोग कहलू रियासत से आते हैं सर, और मैंने ये चीज देखी है, क्योंकि मैंने इतिहास पढ़ा है, मैं आर्ट्स पढ़ी है मैंने। जब हम 5 ईयर लॉ में तो BA LLB उसमें भी BA थी, तो कहलूर रियासत का थोड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा जिक्र है, पर हम क्योंकि लोकल है तो बहुत ज्यादा कहलूर का पता चलता है। आज से 100 साल पहले की अगर मैं बात करूं, जब हमारी ये पूरी की पूरी पंजाब स्टेट होती थी, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए हमारा जो यहाँ पे कहलूर रियासत थी, चाहे वो संगीत के लिए था, चाहे वो अभिनय के लिए था, हमारे जो राजा साहब थे वो बहुत ज्यादा एक कला के लिए प्रोएक्टिव इंसान थे। बहुत सारी कहानियां उनके बारे में सुनी है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकारों का आशीर्वाद बचपन से रहा है, जिनसे मैं ये बातें सुना करता था, बहुत सारे कलाकारों का रहा है। तो अब भैरव फिल्म अकेडमी कोशिश कर रही है कि इन चीजों को हम लोग डिजिटली जो है वो ला सके। जितने भी हमारे पुराने फोक सॉन्ग है जो आज का यूथ जैसा पसंद करता है, बेस हो, एक अलग जो हमारी वाइब चलती है, उसमें हमारे पुराने संस्कार और जो न्यू इस टाइम पे ट्रेंड चला है, उसे एक अच्छा फ्यूजन, एक अच्छा मैशअप करके जो है ला पाए, ताकि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी हमें अप्रिशिएट करें कि हाँ इन्होंने कुछ बदला नहीं है, और न्यू यूथ भी जो है उसको सुन पाए और उसे एंजॉय कर पाए। तो कहलू टॉक्स 10 से 12 हम लोग इसके एपिसोड्स करेंगे। इसमें जितने भी ऐसे लोग हैं, ऐसे कलाकार हैं, ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने कहलू रियासत के ऊपर पढ़ा हो, उसे देखा हो, उनके साथ एक यूथ रिप्रेजेंटेटिव बन के बैठेगा और उसे जानेगा कि हमारी रियासत कैसे, क्या संस्कार थे, वेशभूषा क्या थी, खान पान क्या था, ताकि जो मेरे बिलासपुर शहर में हम लोग, जो मेरे भी आगे अब आगे एक दो जनरेशन जो आ गई हैं, उन्हें भी नहीं पता था कि वो रिवाइव हो सब चीजें। और हमारे यूथ को जब पता लगेगा ना कि हम कितनी बड़ी त्याग भूमि से आते हैं, हम कितनी बड़ी रियासत से बिलोंग करते हैं, तो मैं मानता हूँ सर आधे से ज्यादा भटकाव हमारे यूथ का वैसे ही खत्म हो जाएगा, और अपने ना जगह से जिस इंसान को प्यार होना शुरू हो जाता है ना, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्यार है अपने बिलासपुर से, क्योंकि मैंने इतिहास पढ़ा है, मुझे पता है कि यहाँ पे जब डैम बना तो वो सब कुछ क्या था। ज्वाला प्रसाद जी का इतना अच्छा गाना चल मेरी जिंदगी, मुझे वो जब मैंने वो गाना सुना था सर, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो उसके बाद सर ये चीजें मेरे अंदर बहुत ज्यादा जागी कि मुझे सबसे पहले अपने रूट्स पे काम करना है, मुझे अपने क्षेत्र के लिए करना है, इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ, और हम ये ट्राई कर रहे हैं सर कि हमारे संस्कार भी हमारे साथ हमारी भैरव फिल्म अकेडमी के थ्रू के माध्यम से आगे बढ़े। पीयूष जी, मेरा अपना एक मानना है कि एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप वही व्यक्ति करता है जिसके अंदर जो है वो प्रदेश के प्रति प्यार होता है, अपने राज्य के प्रति प्यार होता है, अपने समाज के प्रति प्यार होता है। तो बहुत ही सराहनीय काम है आपका। तो पीयूष जी, एक बात मैं आपसे आप पूछूंगा, मैं ना पीछे अखबार में देख रहा था कि काफी हद तक एक न्यूज आ रही थी कि बिलासपुर में कोई बड़ा इवेंट हो रहा है जहां पूरे प्रदेश से कलाकार आ रहे हैं। तो बताएं वो इवेंट क्या है और उस इवेंट में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है उसका? सर हमारे यहाँ बिलासपुर से एक हमारे मित्र हैं और कलाकार हैं, अंकुर सिंह जी, कबीरा नाम से भी वो अपने मतलब उनका रिटन सिग्नेचर जैसे है। तो वो व्यास फिल्म फेस्टिवल जो है बिलासपुर में करवा रहे हैं। भैरव फिल्म अकेडमी का पूरा सपोर्ट उनके साथ है। मुझे वो पोस्टर आया था, और उनका अपना जो चैनल है वो फिल्मी खेती करके है, और उनके साथ जो है हिमाचली मुंडे, एक हमारी तरह यूथ का एक ग्रुप है, वो भी ऐसे गैग्स वगैरह गाने वगैरह करते रहते हैं। तो ये दोनों जो है वो इकट्ठे कोलैबोरेशन में जो है व्यास फिल्म फेस्टिवल जो है करवा रही हैं, जिसमें फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज की एंट्री है। हम लोगों का सपोर्ट उनके साथ है इसमें। अभी हम लोग वैसे ऑफिशियली मैनेजमेंट में नहीं है, बट हाँ हम लोग पूरा उनके साथ हैं। ये बिलासपुर का पहला फिल्म फेस्टिवल होगा, और इसमें मुझे भी बहुत सारे कॉल्स आई हैं, क्योंकि मैंने वो शेयर किया था उसकी वजह से। और ये एक ऐतिहासिक इवेंट होगा। मोस्ट प्रोबेबली 15 या 16 अप्रैल को जो है ये लोग करवाएंगे। ओके ओके,
आप पीयूष जी मेरे को बताएं आपकी जो आपका स्टूडियो है, यहाँ पे सपोज करो कि कोई ऐसा बच्चा है जो गरीब परिवार से आता है लेकिन टैलेंट से भरा हुआ है, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या आपके पास किसी प्रकार का हेल्प और स्कॉलरशिप स्कीम है, कुछ ऐसा कुछ? देखिए सर, अभी तो ना वैसे हम लोग खुद इनिशियल स्टेज पे और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट उस पे चले हुए हैं। हम लोगों ने अभी हम लोग ऐसा तो नहीं बोल सकता कि हम लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं कि हम किसी को फ्री कर रहे हैं, पर सर हम लोगों ने ना एक इसका मेथड रखा है कि जो भी फीस नहीं दे सकता उसके लिए हमने हर वेडनेसडे की जो एक क्लास है, हर वीक की एक वेडनेसडे क्लास वो फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है। नहीं चलो बहुत बढ़िया। अगर कोई सीखना चाहता है, हाँ हम रेगुलर क्लासेस में तो उसको अभी नहीं कर सकते, बट हर वेडनेसडे हम उसको फ्री रखते हैं। बट अगर हमें उस बच्चे में डेडिकेशन दिखती है कि हाँ यार इसमें एक कला है और हम इसका, तो पीयूष साहा क्रिएशंस में तो सर सभी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं सर। वहां पे किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा प्रोजेक्ट्स में करने का। अगर किसी में उस महीने की 4 दिन की क्लास में इंप्रूवमेंट दिखती है तो पीयूष साहा क्रिएशंस में हम उसको जरूर कर लेंगे। बट भैरव फिल्म अकेडमी की मैं आपको एक चीज और बताता हूँ सर, हम लोग एक और इसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं, कहलूर यंग्स करके। अब कहलूर यंग्स क्या है सर, हम लोगों ने बिलासपुर के 25 साल से कम ऐसे आर्टिस्ट को, ऐसे सिंगर्स को जो है आने वाले 1 साल तक अडॉप्ट कर लिया है, जो जिनका म्यूजिक और वीडियो जो है वो भैरव फिल्म अकेडमी प्रोड्यूस करके उनको देगी। इसके ऊपर जो काम है हमारा वो 1 मार्च से शुरू हो जाएगा। और जब हमारे तकरीबन इनके साथ आने वाले 3-4 महीने में हम लोग 10-12 जो गाने हैं वो रिलीज कर लेंगे, तो हमारी कोशिश है कि हिमाचल लेवल पे भी जो भैरव फिल्म अकेडमी है, ऐसे 5-8 कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई थी बिलासपुर के ऐसे यंगस्टर्स की जिनका हम देख रहे हैं कि वो पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ लगे हुए हैं, अकेले ही लगे हुए हैं, तो फिर भैरव फिल्म अकेडमी उनका सपोर्ट कर सके। तो वैसे ये एक आइडिया आया था, तो सेम हम लोग सर हिमाचल लेवल पे भी करेंगे। और हिमाचल लेवल पे भी 2 आर्टिस्ट को जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया है। वो कौन है वो आने वाले समय में पता लगेगा। पर जो हमारे कहलूर यंग्स हैं, ये जो है बहुत जल्द हम इनके साथ जो है गाने लेके आपके बीच आएंगे। बहुत बढ़िया। आप पीयूष जी काफी डिटेल में हमने चर्चा की आपके प्रोजेक्ट के बारे में, आपके स्टार्टअप के बारे में, और कैसे प्रोसेस है आपका एजुकेशन का उसके बारे में। तो कुछ मैसेज वगैरह हैं तो उनको हम देखते हैं क्या क्या मैसेज हैं। हेलो सर, थैंक यू। डॉक्टर मीत ठाकुर बहुत बढ़िया। वनीता चंदेल, कुलदीप सिंह चंदेल, साक्षी बनियाल बहुत शानदार, थैंक यू। मीना कुमारी थैंक यू जी, थैंक यू। संदीप पंडित भाई जी नमस्कार, थैंक यू भाई, नमस्कार। संदीप जी नमस्कार। रमन शर्मा जी थैंक यू। धर्मेंद्र ठाकुर नायक थैंक यू जी, थैंक यू। सबके अच्छे मैसेज आ रहे हैं। और किसी ने पूछा हुआ है 1 क्वेश्चन, हाँ पीयूष जी पूछा है, आर यू ए क्लासिकल ट्रेन कथक डांसर? नहीं सर, मैं फ्री स्टाइल करता था सर। मैं गाने लगा के मन से डांस करता था। मैंने कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं ली है, ना एक्टिंग में डांसिंग में। लॉ की प्रोफेशनल डिग्री ली है बस। ओके। अच्छा पीयूष जी ये जानना चाह रहे हैं कि जो आपका फीस स्ट्रक्चर है उसको आप पब्लिकली कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, या मैं आपका नंबर दे सकता हूँ? प्लीज नो प्रॉब्लम सर। नहीं, आप नंबर भी दे सकते हैं। हमारे जो फीस स्ट्रक्चर है सर, आप किसी भी हमारे आर्ट फॉर्म में आते हैं, चाहे एक्टिंग, डांसिंग, म्यूजिक में क्लासिकल, वोकल या फिर इंस्ट्रूमेंटल, 1000 पर मंथ। हमारी कोई अभी एडमिशन चार्जेस नहीं है और बाकी कोई भी नहीं है। बस आपको एडवांस में जो है 1 दिन पहले, 2 दिन पहले हमें फीस जो है ऑनलाइन डिपॉजिट करवानी है, या फिर आप जो है अभी के लिए और भी हमारे पास मेथड्स हैं जो आप कर सकते हैं। तो 1000 रुपीज पर मंथ बस। पीयूष जी मैंने नंबर भी दे दिया आपका, जिसने आपसे बात करनी है वो सीधा आपसे बात भी कर सकता है। और अदर थिंग क्या है पीयूष जी, फिर आप नो प्रॉब्लम सर, एनी टाइम। आप युवा हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप समाज के अंदर, तो आप युवा साथियों को कोई स्पेशल मैसेज एज ए एंटरप्रेन्योर या टू स्टार्टअप इन हिमाचल प्रदेश, या अपने टैलेंट को निखारते हुए कैसे बेहतर करें, कोई बढ़िया सा मैसेज दें आप। क्योंकि बच्चे आप देख रहे होंगे नशाखोरी में जा रहे हैं, बच्चे गलत मार्ग पे जा रहे हैं, बच्चे दिशाहीन हैं, अनडायरेक्शनल हैं, अपने टैलेंट को पकड़ नहीं पा रहे हैं।
और ना ही कोई बच्चे जो हैं एक कर पा रहे हैं। देखिए सर, हाँ, मैं खुद, मतलब मैं शायद यूथ का पार्ट ही हूँ, कभी मैं 24-25 साल का हूँ। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ सर, बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, नशे का हम लोगों ने जो करना है ना सर, हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं ना कि हम लोगों को कोई रोक टोक नहीं है। मैं बचपन से फिल्म्स बनाना चाहता था, मैं बचपन से मंच के लिए काम करना चाहता था, मैं बचपन से वही कर रहा हूँ। बात सिर्फ ये है कि आप कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप चीज को, जो भी आप करना चाहते हैं उसे चूज करें और ना उसके पीछे लग जाएं। उसमें फिर सक्सेस और फेलियर नहीं होता। मेरी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें आई, मेरे घर वालों ने मेरे एक बोल पर लाखों रुपया लगा दिया, और मुझे तब भी बहुत सारी जगहों पे ऐसे ऐसे रिजल्ट्स मिले जिसकी वजह से मैं डिमोटिवेट हुआ। लेकिन सर मैंने उसकी वजह से अपनी लाइन नहीं बदली। मैंने उसकी वजह से सब कुछ छोड़ के बंद नहीं कर दिया। अगर कर देता तो आज शायद मैं एक एकेडमी हम लोग नहीं चला रहे होते। मैं शायद लॉ में कहीं प्रैक्टिस कर रहा होता या फिर किसी के अंडर होता। आज हम लोगों ने अगर हिमाचल की पहली फिल्म एकेडमी खोली है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक चीज पकड़ी है सर, और मुझे नहीं पता कि इसमें क्या पास है क्या फेल है, बस मैं करता जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कला से देखिए, प्यार है। और मुझे अच्छा लगता है ऐसे प्रोजेक्ट्स करना जिसमें इमोशंस हो और जिसे मैं अपनी इमोशंस के साथ बना सकूं। दूसरी चीज, मैं अगर आपको सर इसका एक और एग्जांपल दूं, मेरे साथ सर तकरीबन 8-9 लोग जो हैं हमारी भैरव फिल्म एकेडमी की फैकल्टी में है। सर मैं मेरी फैकल्टी और मैं मैनेजिंग पार्ट देखता हूँ, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ सर। आप समझ रहे हैं, 24-25 साल सबसे बड़ा। इसके बाद हमारे जितने भी इंस्ट्रक्टर हैं सर 18 साल और 20 साल के हैं सर। क्या बात है, तो यंगेस्ट टीम। करने को तो सर वो भी भटक सकते थे। हाँ सर, वो डेफिनेट। भटकने को तो सर वो लोग भी भटक सकते थे, लेकिन मैंने तो देखा सर, वो मेरे साथ सुबह में उनको 10 बजे बुलाता हूँ, वो 10 बजे आते हैं, रात को 12 बजे तक मेरे साथ हम लोग कभी ये बना रहे होते हैं, कभी बैनर्स लगा रहे होते हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जिसने अपनी जिंदगी में कुछ करना है वो पहले फाइनल कीजिए, चीज वो चूज कीजिए जिसमें आपके पास जीत हार या फिर सक्सेस और अनसक्सेस होने का पैमाना ही ना हो। जैसे मेरे लिए कला है, अगर मैं 1 मिनट के लिए सोचूं अच्छा मैं ये लाइन छोड़ दूंगा ना सर, दूसरे मिनट में मेरे को ऐसा डिप्रेशन लगता है तो मैं करूंगा क्या? तो वो चीज, ये लाइन मुझे अपने आप ही वापस खींच लेती है कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। तो मैंने इतना इस अपने क्षेत्र को अपना लिया है सर। और मेरे साथ जो ये लड़के भी हैं, मैं नाम भी लेना चाहूंगा, जैसे अभय है, राहुल है, आसिफ है, सृष्टि है, अंचल है, ये सब जितने भी हैं सर, मतलब ये सब सर बीए कर रहे हैं। मतलब इसमें से पीयूष अंचल पीयूष मेरे और ख्याल में, राहुल की जो है उन्होंने अपनी जो बैचलर्स है वो कंप्लीट कर लिया, बाकी सब। मेरे ख्याल में आपका जो आप बोल रहे आसिफ हैं है सर से कुछ? मिलो मैं। हाँ, आसिफ से मिलो मैं, शायद आसिफ से जी सर, सुने मैंने। आसिफ सर, ये जो आसिफ है, बचपन से म्यूजिक में जो है इसका इंटरेस्ट रहा है। जो मेरी दोस्त फिल्म थी 2016 में हम लोगों ने बनाई थी, उसमें भी जो है ये स्पोर्टिंग एज एन चाइल्ड आर्टिस्ट रहा था। और अभी के टाइम में सर वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है गिटार क्लासेस को, वो इंस्ट्रक्टर है गिटार क्लासेस का। और जो कहलूर यंग्स है उसका सर टेक्निकली जो है सारा का सारा आसिफ देख रहा है, जो भी रिकॉर्डिंग्स होगी, जो भी मास्टरिंग मिक्सिंग होगी। इसके बाद जो अभय है सर, अच्छा आसिफ इंस्ट्रूमेंटल में बीए कर रहा है पीजी कॉलेज बिलासपुर से, और जो अभय है वो वोकल में बीए कर रहा है पीजी कॉलेज से, और जो अभय है वो कहलूर यंग का म्यूजिक डायरेक्टर है। तो सर ये लड़के भी तो हैं सर जो लगे हैं सर। मैंने आसिफ और अभी ये सर ऐसे हैं, इनके पास सर जो अपॉर्चुनिटी कला से रिलेटेड आती थी ना सर, ये हमेशा हाँ करते थे। कोई बुला रहे हैं, हमने फिल्म बनानी है, हाँ हाँ जी भाई मैं आ गया। यार इधर नहीं, गाना गाना है, हाँ जी, इधर गिटार बजाना है, हाँ जी। तो सर शायद वही इन लोगों की जो मेहनत थी ना कहीं आज इनको एक प्लेटफॉर्म मिल, ऐसी जगह ये लोग आ गए, ऐसी छत के नीचे आ गए जहाँ पे अब सभी वैसे लोग आएंगे। तो ये एक एक पीयूष जी, मैं फेज होता है आपको जब भी आप कोई भी अपनी लाइफ में बिजनेस शुरू करो आप।
वो जो स्ट्रगलिंग फेज है, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ सर कि वो एक स्ट्रगलिंग फेज का एक टाइम होता है, आपको उसमें डट कर जो है उसका मुकाबला करना होता है, और जिस दिन वो स्ट्रगलिंग फेज खत्म हो गया ना सर, सब चीजें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो आपको बस उस टाइम का वेट करना पड़ता है, बस चलते रहो, चाहे स्लो चलो, चाहे चीजों को ऑब्जर्व करो, पर चलते रहो। आप जो भी काम शुरू कर रहे हैं बस उसे करते रहो, और काम वो शुरू करो जिसके लिए आप पैशनेट हो और आपके दिल से आवाज निकले कि यार ये काम करना है। पीयूष जी, मेरे एक गुरुजी बोलते हैं कि जब भी कोई अच्छा काम आप कर रहे हो या करने के लिए आपको बोल रहा है तो उसमें जा सोचते नहीं, अच्छा काम करते हैं, विचार नहीं करते। तो बहुत अच्छी बात लगी मेरे को कि आपके साथ इस तरह से युवा जुड़े हुए हैं और डट के आप लोग मेहनत कर रहे हैं। पीयूष जी, मैं आपको ये बताऊं कि हमने भी एक हिमाचल बाजार नाम से स्टार्टअप खोला है, जिस प्लेटफॉर्म पे आप इस टाइम बैठे हुए हैं। तो उसमें हमने हिमाचल प्रदेश के जितने प्रोडक्ट्स हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, ग्रोअर हैं, नेचुरल प्रोडक्ट हैं, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, एवरी ग्रोअर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। तो हमने, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है इसमें स्पेशल, तो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, एंटरप्रेन्योरशिप को मजबूत करने के लिए, स्टार्टअप को मजबूत करने के लिए, हिमाचल को मजबूत करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप से संबंधित जितने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, तजुर्बेदार लोग हैं, और जो जो लोग ऑफिशियली अनऑफिशियली इनसे जुड़े हुए हैं, उनको हम लाइव लाके युवाओं के सामने जो प्रस्तुत करते हैं, ताकि उनमें एक जागरूकता आए, एक भावना आए। और हम उम्मीद करेंगे पीयूष जी कि आप जैसे युवाओं का साथ हमें हिमाचल बाजार की प्रमोशन और जो हिमाचली स्टार्टअप शो है इसकी प्रमोशन में मिलेगा, डेफिनेटली। बिल्कुल सर। मैं वैसे सर आप इसमें भी मतलब एक अपनी बात रखना चाहता हूँ। 2 पॉइंट्स हैं सर। जैसे आपने ना हिमाचल बाजार शुरू किया है, मैं भी वैसे एंटरप्रेन्योर्स जो भी, क्योंकि अभी जैसे कभी शार्क टैंक चला है वो भी एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर है, उसने भी एक नेशनल लेवल पे जो है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक नई जो है वेब शुरू कर दी है। सर मैं पहले से अमेजोन देखता था, मैं नेटफ्लिक्स देखता था, मैं प्राइम देखता था, ये सब वैसे ई कॉमर्स के माध्यम है। अभी जो कॉमर्स और ई कॉमर्स है ये हमारे, क्योंकि मैंने लॉ में पढ़ा हुआ है तो मैं थोड़ा समझता हूँ ये क्या है। जब मैं काम करने का सोचता था ना सर, मतलब कि मैं ऐसा कुछ शुरू करूंगा, मैं ऐसे सोचता था शायद ये अकेडमी वगैरह मैं आज से शायद 20-25, जब मैं 40-45 साल का हूँ तब शुरू करूंगा। मुझे नहीं पता कि भगवान इतने जल्दी शुरू करवा देगा। मैं सोचता था सर कि नेटफ्लिक्स ही क्यों पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म बने, या फिर अमेजोन ही क्यों बने। मेरे बिलासपुर का क्यों नहीं एक ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, मंडी का क्यों नहीं हो, कुल्लू का क्यों नहीं हो, पूरे हिमाचल का ऐसे एक एक दो ओटीटी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो कि हम लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उसे पूरी दुनिया देखे, हम क्यों दुनिया का काम देखें। और सेम वे में अमेजोन के लिए भी सोचता था कि क्यों हम अमेजोन पे क्यों बेचे, हमारा अपना प्लेटफॉर्म हो जहां पे हमारे हिमाचल की चीजें बिके, हमारे चंबा की ये चुख जो होती है वो बिके, और हमारे बिलासपुर में हमारे इतने सारी चीजें हैं। एक पहले जी सर। नहीं, बोलो बोलो आप, मैं सुन रहा हूँ। हेलो। नहीं, करो बात पीयूष जी, आप बात करो। हाँ जी। तो मतलब मैं सिर्फ, हाँ मैं ये बोल रहा था कि वो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं, हम इंडिजिनियस क्यों नहीं चल सकते। और आप जो काम कर रहे हैं और हम जो काम कर रहे हैं, इसमें एक जो कॉमन फैक्टर वो होता है जो हमारे ब्रांड इन्वेस्टर्स बनते हैं। बिजनेस कोई फ्रेंचाइजी शुरू करती है, लेकिन जब मार्केटिंग और ब्रांडिंग की का नाम आता है तो उन्हें एक फेस चाहिए होता है। तो हम लोग आने वाले समय में फेस तैयार कर रहे हैं, आप मार्केट तैयार कर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूं कि शायद अब हिमाचल में वो आने वाले समय में जरूर वातावरण बनेगा कि हम लोग अपनी हिमाचल की चीजें, हिमाचल में तो उनकी मार्केट होगी लेकिन हम लोग इसे और आगे तक ले जा पाए, और इस चीज के लिए मैं मानता हूं कि हम लोग जरूर काम करेंगे। डेफिनेटली। तो पीयूष जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ हमारे युवा साथियों को सीखने को मिला होगा। और जब हम भी किसी तजुर्बेदार से बात करते हैं, किसी अच्छे व्यक्तित्व से बात करते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो पीयूष जी, आप हमारे लिए छोटे भाई की तरह हैं। तो मेरा आपको यहाँ पे लाने का मकसद यही था कि युवा आपसे सीखे, आपके काम से सीखे, आपकी लगन से सीखे, आपकी डेडिकेशन सीखे। तो यही मेरा मकसद था। और आने वाले समय में भी अगर हमारे युवा साथियों को अगर आपकी सपोर्ट की जरूरत रहेगी, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उनका साथ, बड़े भाई और छोटे भाई जैसा भी रिलेशन आपका होगा उनके साथ, वो देंगे आप। तो
जो शो का अब अंतिम चरण है, इसमें मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी हिमाचली साथियों से कि आप भी अपने अपने स्तर के ऊपर जितना बेहतर कर सकते हैं पूरे जुनून से करें, बिना परिणाम सोचे करें, क्योंकि अच्छा करने के लिए ज्यादा परिणाम को सोचने की जरूरत नहीं होती है। और हमारा जो ये शो है, हमारी एक छोटी सी गुजारिश हम हमेशा करते हैं कि आप हमारे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हमारा जो काम है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो इसी के साथ, इस उम्मीद के साथ कि हम सब लोग एक दूसरे के साथ सीखते हुए, एक दूसरे का कॉपरेशन करते हुए और हाथ से हाथ पकड़कर जीवन में आगे बढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश की मजबूती के लिए काम करेंगे, हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे। और प्रदेश के अंदर जो बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है, जो नशाखोरी का मुद्दा है, यहां से हम युवाओं को बाहर निकालने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन युवाओं को भी ये बात समझनी होगी कि अगर उन्हें जीवन में बेस्ट करना है, बेहतर करना है, तो पहले खुद के ऊपर विश्वास करें, अपने विचारों के ऊपर विश्वास करें, अपने काम के ऊपर विश्वास करें और पीयूष कांगा जैसे युवाओं से सीखें और अपने जीवन में बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करें। तो पीयूष जी इजाजत चाहेंगे, क्योंकि अब ये हमारा शो समाप्ति की ओर है। आपका ये शो ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच यशपाल जी, और थैंक यू सो मच। कैमरा के पीछे राहुल है,